नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम भूगोल के अंदर मानव भूगोल की बात कर रहे हैं। हमारा जो भूगोल चल रहा है वो चल रहा है मानव भूगोल। और मानव भूगोल में आज हमारा जो टॉपिक है वो है मानव विकास। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। मानव विकास एक ऐसा विकास जिसमें मानव के पास विकल्पों के वृद्धि हो और उसके जीवन स्तर में सुधार हो। मानव विकास का अगर हम बात करें कि मानव विकास, इसका अगर मूल अर्थ क्या है तो मूल अर्थ इसका एक ही निकल के आएगा, जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार, या यूं कह सकते हैं कि जीवन स्तर उच्च होना, जिसमें क्या हो, जिसमें विकल्पों की वृद्धि हो, समय या अनुसार परिवर्तन हो, समय अनुसार परिवर्तन हो। देखिए दोस्तों, जब हम बात मानव विकास की कर रहे हैं तो मानव विकास के कुछ आधार है, कुछ स्तंभ है जिनके आधार पर हम उसके विकास की बात कर सकते हैं। जैसे मानव का स्वास्थ्य, उसके पास में रोजगार के अवसर, संसाधनों तक उसकी पहुंच और उसका जीवन प्रत्याशा, ये सब चीजें इस मानव विकास में आती है। तो मानव विकास का सामान्य अर्थ हो गया जीवन स्तर में क्या हो, उसका सुधार हो, वृद्धि हो, जीवन स्तर उच्च होना, विकल्पों की वृद्धि हो, जिसमें समय के अनुसार क्या हो, परिवर्तन। अब ये आया क्यों? देखिए दोस्तों, 1990 के दशक में एक शिक्षा अर्थशास्त्री हुआ करते महबूब उल हक। इन्होंने एक अवधारणा लेके आए थे मानव विकास की, कि भाई मानव विकास, हम बात करें मानव विकास की, तो मानव विकास कैसा होना चाहिए, मानव का विकास कैसे होना। तो इन्होंने जो है कुछ चीजें रखी थी कि भाई एक तो संसाधनों तक उसकी उपलब्धता कितनी है, संसाधनों तक पहुंच, अर्थात हमारे जो संसाधन है, प्राकृतिक हो मानवीय हो, उन हमारी वहां तक कितनी पहुंच है, हमारी उपलब्धता कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो संसाधनों पर सभी का हक है, संसाधनों पर सभी का क्या है, हक है, तो सभी का हक है, तो उन्होंने एक विचार लाए समता, कि संसाधनों पर सभी की भागीदारी हो, संसाधनों पर सभी का हक हो, समता। एक टॉपिक निकल के आया था, एक समता। तो इसने कहा कि भाई मानव विकास की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो क्या हो, समता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की संसाधनों तक पहुंच। दूसरी, पहुंच के साथ साथ संसाधन जो है उनकी पहुंच के साथ साथ सतत पोषणीयता, कि भाई संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग हो कि उनको भविष्य के लिए भी बचाए रखना है, वर्तमान में भी उसका उपयोग करना है, तो इनके बीच में संतुलन बना रहे, अर्थात हम उनका उचित तरीके से पोषण करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रहे। फिर बात करेंगे जीवन स्तर कैसे बढ़ेगा। भाई हम बात कर रहे हैं कि वो विकास जो है वो जीवन स्तर, तो जीवन स्तर तब बढ़ेगा जब उसके पास में क्या हो, रोजगार, क्योंकि बिना रोजगार के आय का होना संभव नहीं है। क्या हो, आय हो, और उसका स्वास्थ्य, उसके पास में स्वास्थ्य सुविधाएं हो, कि उसके पास में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी हैं। तो मानव विकास करता है कि संसाधनों की पहुंच हो, एक ऐसा विकास जिसमें विकल्पों में वृद्धि हो और उसके जीवन स्तर में सुधार हो। अब महबूब उल हक ने मानव विकास का जो दिया था आधार, उसमें कुछ चीजें रखी गई थी कि विकास तब कहलाता है जब शिक्षा हो,
स्वास्थ्य हो, संसाधनों तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच हो, उसके पास में रोजगार हो, रोजगार का संबंध है आय से, और जीवन प्रत्याक्ष, जीवन जीने की आयु। अब ये जो मानव विकास है ये कुछ संकल्पनाओं पर आधारित है। कौन कौन सी संकल्पना? तो चार प्रमुख जो उन्होंने संकल्पनाएं बताई हैं। पहले जो संकल्पना बताई है कि मानव विकास जो है तब सही अर्थ में ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाएगा जब उसका विकास इस तरीके से हो, विचार क्षमता, सतत पोषणीयता अर्थात उत्पादकता, सशक्तिकरण, अपने अधिकारों के प्रति, अन्य अधिकारों के प्रति वो सशक्त हो, अपने विकल्पों के प्रति जागरूक हो। तो ये कुछ चार जो है प्रमुख संकल्पनाएं थी। अब इसके चार उपागम भी हैं कि मानव विकास को मापने के अलग अलग पैमाने हैं। चार उपागम बताए गए हैं। भाई मानव विकास को हम एक आय के आधार पर माप सकते हैं कि जिसकी उच्च आय हो वो मानते हैं भाई इसका विकास अच्छा हुआ, निम्न आय हो उसका विकास नहीं हुआ। आय के आधार पर भी मानव विकास मापा, कल्याण के आधार पर, खुशी के आधार पर। यह बहुत बड़ा है। भूटान देश गरीब होते हुए भी पूरी दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, खुश है। तो विकास के लिए आय के अलावा कल्याण भी जरूरी है। अगर आप खुश हो, आपका पैमाना सीमित संसाधनों के अंदर आप खुश हो तो आपका विकास होगा। तो खुशी का जो पैमाना है वो भी एक विकास का माध्यम। कई अगर ऐसा होता है कि मान लो बहुत सारा पैसा लेकिन खुशी नहीं हो तो आपका विकास नहीं माना जाएगा। पैसा बहुत है, संसाधन बहुत है, लेकिन आप खुश नहीं हो तो आपको मान का विकास नहीं माना जाएगा। क्या होना जरूरी है? खुश होना जरूरी है। आधारभूत आवश्यकताएं, इसके आधार पर भी मानव का विकास का पैमाना है कि भाई किन के पास में आधारभूत आवश्यकताएं, किन के पास आधारभूत आवश्यकताएं नहीं है। जो देश, जो राज्य, जो परिवार अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है उसका विकास, और जो सक्षम नहीं है वो एचडीआई इंडेक्स से नीचे है। क्षमता, कार्य क्षमता, जिस देश की, समाज की, परिवार की, वर्ग की कार्य करने की क्षमता अच्छी होगी वह उसका विकास अधिक होगा। जैसे कि राजस्थान में, भारत में, भारत की आबादी जो है वो युवा है, कार्यशील जनसंख्या है। कार्य क्षमता, कार्यशील जनसंख्या हमारे भी 16 से 19 साल के बीच की, तो भारत में कार्य क्षमता जो है वो अधिक है। तो एचडीआई के मापने के कुछ आयाम थे, आय, कल्याण, आधारभूत, क्षमता। अब बात करेंगे कि इस मानव विकास को मापने में दो शब्द हमारे सामने निकल के आते हैं। एक आता है वृद्धि और दूसरा आता है विकास। तो इनमें क्या अंतर है, क्या इनके बारे में अपन बात करेंगे थोड़ा सा। वृद्धि, इन दोनों का संबंध जो है वो है समय के संदर्भ में परिवर्तन से है। अगर हम वृद्धि और विकास की ही बात करें दोनों की, तो इन दोनों का सामान्य अर्थ यह है कि समय के संदर्भ में परिवर्तन से, समय के संदर्भ में परिवर्तन से। लेकिन वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग हैं। विकास कब होगा और वृद्धि कैसे होती है, तो देखिए दोस्तों बात करते हैं अपन। वृद्धि जो है वो मूल्य निरपेक्ष, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। मूल्य निरपेक्ष का मतलब मूल्यों का यहां कोई योगदान नहीं है। यह वृद्धि के, अब देखो वृद्धि कैसे होगी, यहां हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं मानव विकास का। एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। यह है व्यक्ति ए और यह है व्यक्ति बी। इनकी बात करें। ए व्यक्ति के पास में पैसा है, गाड़ी है, लेकिन निरक्षर है।
निरक्षर है, अनपढ़ है। स्वास्थ्य सुविधा कम है। हम बात कर रहे हैं वर्दी और विकास में। तो एक व्यक्ति है ए, जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, लेकिन निरक्षर है, स्वास्थ्य सुविधा उसके पास में कम है। बी व्यक्ति है, इसकी बात करें तो ये शिक्षित है, मूल्यों के सापेक्ष विचारधारा है, स्वास्थ्य के प्रति सजग है, जीवन स्तर अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, ये दो अवधारणाएं हैं। अब अगर इनकी बात करें, इसे अपन कह सकते हैं वृद्धि और इसे अपन कह सकते हैं विकास। पैसा है, यह ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक। पैसा आज है, कल नहीं हो। मूल्य निरपेक्ष, मूल्यों का कोई योगदान नहीं है। गाड़ी घोड़ा है, फिजिकल सुविधा आज है, कल नहीं है। स्वास्थ्य लेकिन क्या है, शिक्षित नहीं है, मूल्य नहीं, वैल्यूज नहीं है, ईमानदारी, दया, करुणता, नैतिकता, स्वास्थ्य सुविधाएं इसमें कम है। तो हम कह सकते हैं इसकी क्या हुई है, इसका विकास नहीं हुआ है, इसकी वृद्धि हुई है। पैसा आज है, कल खत्म हो जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा। तो वृद्धि में मूल्य निरपेक्ष होता, मूल्यों का कोई मोल नहीं होता। और मूल्यों ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, घट बढ़ सकती है। लेकिन बात करेंगे अगर विकास की, बी व्यक्ति की, तो बी व्यक्ति की बात करें तो मूल्य सापेक्ष है, मूल्य सापेक्ष। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि भाई सलीका है, जीवन जीने का सलीका है, बोलने का, कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, इन सब का नॉलेज है, जीवन जीने का तरीका है, जीवन स्तर अच्छा है, मूल्य सापेक्ष काम करता है। हमेशा सकारात्मक धनात्मक, सकारात्मक वृद्धि, धनात्मक विकास जो है वो हमेशा सकारात्मक वृद्धि है, धनात्मक। शिक्षित तो विकास। अब देखिए बात करें इसकी, तो बी व्यक्ति का विकास कैसे हुआ, शिक्षित है, मूल्यों के सापेक्ष विचारधारा है, स्वास्थ्य के प्रति सजग है, जीवन स्तर इसका अच्छा है। स्वास्थ्य के प्रति सजग होना, सब जागरूकता, विकल्पों का ज्ञान, संसाधनों तक पहुंच। और वृद्धि में जो है ये सब चीजें नहीं आती। तो वृद्धि का जो संबंध है ये एक पार्ट है किसका, विकास का। अब अगर इन दोनों को अगर एक शब्द में अगर अपन बोलना चाहें तो ये शब्द निकल के आएगा, वृद्धि जो है वो होती है मात्रात्मक विकास। कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, घट बढ़ सकता है। और बात करेंगे जब विकास की, तो विकास में जो शब्द निकल के आएगा वो आएगा गुणात्मकता। तो वृद्धि और विकास में दो प्रमुख अंतर पाए गए हैं, मात्रात्मकता का और गुणात्मकता का। अब बात करें विकास की, विकास की अवधारणा बहुत बड़ी है। विकास में ही क्या शामिल है, वृद्धि है। लेकिन विकास किसे कहेंगे, क्या जंगलों को काटकर, क्या जंगल को काटकर सड़क बनाना विकास कहलाएगा? हमारे यहां पे एक मुद्दा आता है कि क्या जंगल को काटकर सड़क बनाना विकास है? मान लो आपने जंगल काटकर सड़क बना दी, सड़कें या अच्छे अच्छे हाईवे बना दिए, हाईवे आपने बना दिए, क्या यह विकास है? अब मेन बात यही आती है कि क्या उत्पादन करना और संसाधनों का उपभोग करना ही विकास है? क्या यह विकास है? तो हम कहेंगे नहीं, यह विकास नहीं है। तो विकास किसे बोलेंगे? तो विकास वो होगा
पर्यावरण को बचाते हुए इसका संरक्षण करते हुए जो विकास कार्य किया जाए, पर्यावरण को बचाते हुए, संरक्षण करते हुए जो विकास कार्य किए जाए वह सतत विकास। कौन सा विकास होगा? अर्थात जंगल काट कर सड़क नहीं बना सकते। अगर हम जंगल काट रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो सड़क के साथ साथ हमें पेड़ भी लगाने हैं। जितने पेड़ काटे जाए उसका 10 गुना पेड़ भी लगाने हैं। तो विकास क्या होगा? जब हमें संसाधनों को बचाना है, संसाधनों को बचाते हुए विकास करेंगे, संसाधनों का संरक्षण करते हुए, संसाधनों का उचित नियमबद्ध संरक्षण करते हुए जो विकास हो वह कहलाता है मानव विकास या सतत विकास। मानव विकास की बात कर रहे हैं तो इन सब चीजों का उपयोग कौन करता है? मानव। अब यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी ने एचडीआई निकाला है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जारी करता है एचडीआई। जितना उच्च एचडीआई होगा वह देश उतना ही विकसित होगा। जितना उच्च एचडीआई होगा वह देश उतना ही विकसित होगा। अर्थात किसके दृष्टि से? मानव विकास की दृष्टि से, मानव विकास की दृष्टि से। एचडीआई का जो पैमाना मैंने आपको, एचडीआई का जो पैमाना था वो मैंने आपको बताया था, शिक्षा, आय, रोजगार और संसाधन तक पहुंच। इसके आधार पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें जितना उच्च होगा वह देश उतना ही मानव विकास की दृष्टि से खुशहाल होगा, और जितना एचडीआई निम्न होगा वह देश उतना ही मानव विकास की दृष्टि से निम्न होगा। अब बात करते हैं तो विश्व में सबसे जो एचडीआई जो है वो सबसे खुशहाल, सबसे विकसित देश कौन कौन से हैं? तो प्रमुख हैं नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि। ये कुछ देश है, प्रमुख है, जो विश्व में सबसे ज्यादा एचडीआई इंडेक्स में उच्च होते हैं। इसके विपरीत निम्न की बात करें तो नाइजीरिया, कांगो, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि जो है वो एचडीआई इंडेक्स में निम्न पे हैं। भारत की बात करें तो भारत लगभग 116 से 112वें स्थान पर आता है। तो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये थी दोस्तों आज हमारा मानव विकास का एक छोटा सा टॉपिक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।